गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी क्लास 9th विषय गणित में करेंगे वर्कशीट नंबर 15। तो आज हम वर्कशीट नंबर 15 में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 3, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, हम लास्ट की जो चैप्टर था उसमें हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था और हमने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, इस तरह के बहुपदों के बारे में सीखा था। तो जैसे रैखिक बहुपद होते हैं, कैसे होते थे? 2x, जिसमें चर की घात सबसे बड़ी 1 होती थी, या 2x + 1 के टाइप के, 3y - 7। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे रैखिक बहुपद हैं। अब जब रैखिक बहुपदों में समता के चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, समता के चिन्ह का मतलब होता है बराबर के निशान का प्रयोग हो जाता है, तो ये बन जाती है हमारी समीकरण। ठीक, तो समीकरण में क्या होगा? जो बराबर का साइन होगा, समता का जो साइन होगा, उसके उल्टे हाथ की तरफ, जो हमारा उल्टा हाथ होता है उसकी तरफ का जो पक्ष होगा उसे कहते हैं हम बायां पक्ष, क्योंकि ये बायां हाथ की साइड है, तो बायां पक्ष या फिर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। और जो बराबर के सीधे हाथ की तरफ होगा उसको बोलते हैं दायां पक्ष या राइट हैंड साइड। ठीक है। तो किसी भी समीकरण में क्या होगा? बराबर का निशान होगा, और उसमें जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ होगा उसे बायां पक्ष बोलते हैं, और जो सीधे हाथ की तरफ होगा उसे दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है। तो समीकरण के 2 पक्ष हुए। अब इसमें ये आपके रैखिक बहुपद समता के चिन्ह के साथ आकर समीकरण बना रहे हैं, तो अब इस समीकरण को हमें हल करना है। तो समीकरणों को हल कैसे करते हैं? समीकरणों को हल करना आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो इसमें एक जैसे ऑपरेशन हम दोनों तरफ लगाएंगे। जो हमारी संक्रियाएं होती हैं गणित में, उसको हम दोनों तरफ लगाएंगे, यानी दोनों तरफ या तो हम प्लस करेंगे सेम संख्या को, या दोनों तरफ दाएं और बाएं पक्ष में माइनस करेंगे, या सेम संख्या से भाग करेंगे या गुणा करेंगे, यानी जो संक्रिया हम एक तरफ करेंगे वही हम दूसरी तरफ करेंगे, और इस तरह से अपनी रैखिक समीकरणों को हल करना आज सीखेंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, 2x + 9 = 4। तो हमें इसे सरल करना है, हमें इस रैखिक समीकरण को हल करना है। रैखिक क्यों है? क्योंकि x की सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें? 1, और एक घात वाली समीकरण क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण। एक चर में है ये, तो सेम इसमें हमें x का मान याद करना है। तो इसमें देखो, ये 2x + 9 है, तो पहले मैं इस 9 को हटाती हूँ। तो 9 को कैसे हटा सकते हैं हम? ये जमा का 9 है, तो हम दोनों तरफ से माइनस कर देंगे 9 को, तो दोनों ओर से 9 को घटाने पर तो ये आ जाएगा 2x + 9। इधर भी हमने 9 घटा दिया और इधर भी हमने 9 घटा दिया। सेम चीज़ हमें दोनों तरफ इसमें करनी है। तो ये प्लस का 9 है और माइनस का 9 है, कट जाएगा, तो ये इधर बचेगा खाली 2x, और इधर आ जाएगा 4 में से 9 को माइनस करोगे तो -5। अब हमें x को रखना है केवल, तो इस 2 को हटाना होगा। तो 2 कैसे हट सकता है? 2 और x की यहाँ हो रही है गुणा, तो गुणा से अगर हमें कोई चीज़ हटानी होती है तो हम करते हैं उसमें भाग। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों ओर 2 से भाग करने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे पहले हम जो चीज़ कर रहे हैं उसको लिखना है, दोनों ओर 2 से भाग करने पर। तो इधर था हमारा 2x, इसको हमने 2 से भाग कर दिया, और उधर था हमारा -5, उसको भी हमने 2 से भाग कर दिया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -5/2। तो इस तरह से हमने इस समीकरण को हल करके x का एक मान निकाल लिया। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? x/3 + 5/2 बराबर -3/2। तो इसमें भी हमें x का मान निकालना है। समीकरण को हल करने का मतलब ही ये होता है कि हमें वहाँ पे जो चर राशि है उसका मान निकालना होता है। तो हमें इस x का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो पद आ रहे हैं एक्स्ट्रा, उनको हटाते हैं हम बारी बारी से। तो देखो, इसमें प्लस का 5/2 आ रहा है, तो दोनों ओर से मतलब होता है दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों ओर से 5/2 को घटाने पर
घटाने पर। तो घटाते हैं हम, जो पहले से हैं पहले उन्हें लिख लेते हैं। ये दो पद पहले से ही हैं इधर। अब इसमें से हम घटाएंगे 5/2। इधर पहले से माइनस का 3/2 है और इधर ये 5/2। अब ये प्लस का 5/2 में से 5/2 माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, इधर बचेगा खाली x/3। लेकिन इसमें आपका ये एलसीएम आ जाएगा 2। ऊपर की संख्या ऐसे एज इट इज़ हमारी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा x/3 बराबर माइनस के 3 और माइनस के 5, तो माइनस के 8/2। ठीक, अब 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8। तो x/3 बराबर -4। हमें निकालना है x का मान, तो दोनों ओर 3 से गुणा करने पर, क्योंकि भाग में कैसे हटेगी, गुणा करने पर। जहाँ से हमें हटाना होता है उसकी उल्टी संक्रिया हमें करनी होती है। तो इसमें आ जाएगा x/3 गुणा 3 बराबर -4 गुणा 3, और जो संक्रिया इधर होगी वही दूसरी साइड होगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर -12। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। ओके, अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ये बिल्कुल हमारे पहले प्रश्न की तरह है। 7x - 9 बराबर 16। तो इसमें देखिए -9 हो रहा है, तो हमें इसकी उल्टी संक्रिया, -9 है तो हमें दोनों तरफ प्लस करना होगा। तो दोनों ओर 9 को जोड़ने पर, तो मैं लिख देती हूँ। तो 7x - 9, ये प्लस को 9 कर दिया, और इधर 16 + 9। अभी माइनस का 9 और प्लस का 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर बचेगा खाली 7x, और इधर दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 25। अब हमें x का मान निकालना है, लेकिन 7 की इसमें गुणा हो रही है, तो 7 कैसे हट सकता है, जब हम 7 से भाग करेंगे। तो दोनों ओर 7 से भाग करने पर, तो 7x/7 बराबर 25/7। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 25/7। तो ये हमारा x का मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह से हमारा प्रश्न है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब तक के प्रश्नों में चर एक ही तरफ था, लेकिन इसमें चर दोनों तरफ हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 3x जो छोटे वाला चर लिया हुआ है, जिसने जो छोटा है, उसको हम दोनों तरफ पहले माइनस कर देते हैं। तो दोनों ओर से 3x को माइनस कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो दोनों ओर से 3x घटाने पर, तो देखो जो पहले से लिखा हुआ है पहले उन्हें लिख लेते हैं। 5x + 9, इधर से 3x गया बराबर 5 + 3x, और फिर ये 3x। तो दोनों तरफ से 3x हमने घटा दिया। तो 5x में से 3x को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 2x, और साथ में बचेगा इसमें प्लस का 9। अब इसमें 3x में से पूरा 3x चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा खाली 5। अब इस 9 को यहाँ से हटाना है, तो प्लस का 9 है तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, 9 को दोनों ओर से घटाने पर, दोनों ओर से 9 घटाने पर। तो ये देखिए 2x + 9 है, और ये 9 घटा दिया हमने, और इधर भी 5 में से हमने 9 को घटा दिया। तो यहाँ पे बचा हमारा खाली 2x, और यहाँ 5 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4। अब 2x बराबर -4 आ गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, ये जो 2x है, 2 और x की गुणा हो रही है, तो इस 2 को हटाना है। तो गुणा में है, तो गुणा से कैसे हटाते हैं हम, भाग करके। तो दोनों ओर 2 से भाग करने पर, तो हमारा क्या था, 2x, इसमें भी 2 से भाग चली गई, और -4 था, इसमें भी 2 से भाग चली गई। 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ 2 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाता है, हो रहा है। तो 2 दूनी 4, तो x बराबर -2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x का मान आ गया। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। 15/4 - 7y बराबर 9। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 15/4 एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो पहले हम इस 15/4 को हटा देते हैं। तो दोनों ओर, और ये प्लस का 15/4 है, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों से 15/4 घटाने पर, तो देखो 15/4 - 7y। अब इसमें से घटा दो 15/4 बराबर 9 - 15/4। अब 15/4 से 15/4 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 7y।
अब 9 में से 15/4 को घटाने के लिए हमें लिखेंगे 9/1 माइनस 15/4। एलसीएम आ जाएगा 4 एकम 4, 4 की 9 में गुणा करेंगे 9 चौक 36 माइनस 15 की 1 में करो 15 एकम 15, तो 36 माइनस 15/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 36 में से 15 माइनस करेंगे 21/4, तो माइनस का जो 7y है वो बराबर आ गया इसके। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है और y के साथ आया हुआ है -7, तो -7 से दोनों ओर भाग करने पर, तो -7y/7 बराबर 21/4 पहले से है, तो जब हम 21 को 7 से भाग करेंगे तो ये -7 भाग में आ जाएगा इस तरह से। ठीक, तो अब -7 से हम कर रहे हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ 7 से ये 21 कट जाएगा, 7 या 21, तो हमारा जो मान आया y बराबर कितना आया, ये आया 3 ऊपर आया बटे 4 गुणा -1, तो हम जब इसकी गुणा करेंगे तो y बराबर 3/-4, तो y का मान, इसे हम ये भी लिख सकते हैं -3/4। ठीक है, तो y का मान 3/-4 लिख दो या फिर -3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 + 7/2 बराबर 9/2, तो इसमें 7/2 को पहले दोनों ओर से घटा देते हैं। x/2 + 7/2, तो 7/2 घटाएंगे तो 7/2 बराबर 9/2 और इधर भी 7/2, तो ये देखो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा x/2 बराबर, अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, तो ये आ जाएगा 9 - 7 एज इट इज़, तो x/2 बराबर 9 में से 7 गए 2/2। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो x/2 बराबर 1। अब इस 2 को हमें यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर 2 से गुणा करने पर, तो x/2 2 से गुणा करो और इधर भी 1 गुणा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। तो अभी तक हमने 6 प्रश्न अपने सॉल्व किए, तो इन सब प्रश्नों से हमने क्या एक कंक्लूज़न निकाला, सभी में जो हमारा चर है उनका एक ही सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो एक चर वाले हमने जितने भी रैखिक समीकरण पढ़े, इस वाले चैप्टर में हम एक चर में ही रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, तो वो सारे ही उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी केवल एक सॉल्यूशन उसका हमें मिलेगा। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 15 और हमने आज इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।